A very good morning to all of you. 26th of April 2024 आज 2:30 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ आप सबको कि एक कमेंट बार बार जो आता है कि ठीक है हमने सुबह जल्दी उठना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी पढ़ते हुए नींद आती है। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हम 8 घंटे की नींद भी ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हुए तो हमें नींद आती ही है। मैं आपको सिर्फ चीजें बता सकती हूँ, रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। यूँ तो हम जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए ही बहुत सारे स्ट्रगल स्टार्टिंग में आ जाते हैं। लाइक किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, वो धक्के से पढ़ने का मन किसी तरीके से बना रहा है। किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से टाइम को मैनेज करके अपने लिए टाइम निकाल रहा है। किसी के घर वाले नहीं मान रहे पढ़ाई के लिए, स्पेशली ये हाउस वाइफ के केस में होता है, वो किसी तरीके से घर वालों को मना ले रही है। लेकिन उसके बाद सब चीज़ें आप कर ले रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, उसके बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम पढ़ने लगते हैं, 5-10 मिनट पढ़ते हैं, कई बार तो तभी नींद आ जाती है और कई बार थोड़ी देर बाद नींद आती है, लेकिन नींद आती जरूर है पढ़ते हुए। ये एक खास बात है, जब भी हम पढ़ते हैं तो नींद आती ही है। इसलिए आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है, मेरी इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है। सुनने से फायदा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ उनको फॉलो करोगे तो जैसे आपने आज फॉलो किया तो आज ही आपको असर दिखाई देगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेती हूँ। जब भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, जो भी स्ट्रगल थे सब फेस करके, उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद मुझे भी आती थी और अभी भी कई बार आ जाती है। मैं नींद ना कह के उसको आलस भी बोल दूंगी, क्योंकि नींद पे कहीं ना कहीं मेरा कंट्रोल हो गया है, लेकिन हुआ वो इसी टिप की वजह से है कि जैसे मैं पढ़ाई करने बैठी, मैंने 5-10 मिनट जो भी पढ़ा, उसके बाद मुझे कभी भी नींद आई तो मैंने ये सोचा कि ठीक है नींद आ रही है, इलाज दो हैं, या तो सो जाऊं या तो फिर कुछ तरीका ढूंढ लूं। तो कई बार तो ऐसा हुआ स्टार्टिंग में कि मैं सो जाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे रिग्रेट फील होता था कि यार मुश्किल से तो उठे थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई की फिर सो गए, अब उठा नहीं जा रहा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया कि नहीं, जब टाइम लिमिटेड है तो सोना तो नहीं है। तो इलाज क्या है नींद को कंट्रोल करने का कि मैं नहाने चली जाती थी, उससे मेरी नींद भाग जाती थी। उसके बाद जब मैं दोबारा पढ़ने बैठती नहा के, फिर मैं 1 घंटा पढ़ पाती थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा आलस, थकान ऐसे कुछ होता था, या फिर कभी नींद भी आती थी तो मैं अपने घर का कोई भी काम कर लेती थी। सब सो रहे हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकती थी तो पौधों में पानी दे दिया, वॉशिंग मशीन लगा दी, या कुछ और काम। और हाउस वाइफ के पास तो इतने सारे काम रहते हैं, कोई भी वो एक काम कर सकती है जिसमें उसके 5 से 10 मिनट लगते हों, और यकीन मानिएगा नींद आपकी भाग जाएगी। जब भी पढ़ते हुए नींद आए, हर टाइम सोने की नीड नहीं होती है। मैंने भी ये वक्त के साथ सीखा है कि हमें थकान होती है, थकान के बाद हमें नींद आती है, कई बार बैक पेन होता है, उसकी वजह से इरिटेशन होता है, तो मन करता है आराम कर लें। अगर आपको ज़्यादा ही हेल्थ इशू हैं तो आप बेशक आराम करिए, लेकिन अगर आप अभी सो के उठे हैं और आपने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी आपको नींद आ रही है, तो आपको वो नींद भगाने के ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप इनमें से कोई भी तरीका फॉलो कर लीजिएगा, दोनों में से। या तो घर का कोई भी काम कर लीजिएगा, अगर लड़के हैं कोई आपके पास घर का काम नहीं है तो आप इधर उधर टहल सकते हैं। यकीन मानिएगा काम करते हुए भी वही टहलना होता है, हमारे सभी ऑर्गन्स को एक्टिव करना होता है, और जब सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं तो माइंड में ये सिग्नल जाता है कि अभी सोना नहीं है। और अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, काम करने का मूड भी नहीं है, तो आप नहा लीजिए। सिंपल सी तरीका है। नहाने के बाद आपका माइंड इस तरीके से एक्टिव होगा कि जो पहले आप पढ़ाई कर रहे थे उससे 50% का ही ज़्यादा अभी पढ़ाई आप कर पाओगे। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। सुबह के 2 बजे हों या सुबह के 3 बजे हों, रात के 11 बजे हों या 12 बजे हों, किसी भी टाइम नहा सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता नहाने का, मेरे केस में तो नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि मैंने 1-2 घंटा पढ़ाई कर ली, अब सुस्ती आ रही है, तो मैं नहाने चली जाती हूँ। आपने मेरे मोस्ट व्लॉग में देखा होगा, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं सुबह के 2-3 बजे भी नहाई हूँ, कभी 4 बजे। जब भी मुझे फील होता है किसी भी टाइम कि सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है, मैंने अपने माइंड को इतना कंट्रोल किया हुआ है कि सोना तो इतना जल्दी नहीं है। हाँ, कभी हेल्थ इशू है, बैक पेन है, तो मैं एक नैप जरूर ले लेती हूँ, चाहे मुझे वो नैप सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद लेना हो, चाहे मुझे वो नैप दोपहर को लेना हो। और आप सब भी, चाहे आप नींद अपनी 5 घंटे की पूरी कर रहे हो, चाहे 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हो, दिन में एक नैप, एक पावर नैप आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे आपका माइंड फ्रेश होता है। और हाँ, सोने के लिए कभी भी किसी और का रूटीन फॉलो मत करना। अपने आप से ये पूछना कि तेरे पास वक्त कितना है। अगर कम वक्त है तो कम नींद में काम चलाना पड़ेगा। कभी किसी के साथ कंपैरिजन मत करना कि बाकी तो पढ़ते हुए 7 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 7 घंटे सोना चाहिए। हाँ, लेकिन जिनके पास टाइम है, लेकिन बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे अगर आप सदगुरु को फॉलो करते हो, और भी बहुत सारे हैं जो ये बताते हैं कि 4-5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। जब पहले स्टार्टिंग करी थी मैंने, जब मैंने चीज़ें सुनी थी, तो मुझे खुद ये लगता था 2-3 साल पहले कि यार ऐसा भी हो सकता है, नींद इतनी भी कंट्रोल की जा सकती है। मेरी खुद की नींद 7-8 घंटे बिना पूरी नहीं होती थी। और एक दौर तो ऐसा आया कि
मेरे को ये लगता था कि मैं इतनी लेथार्जिक हो गई हूँ कि बस सोना है, सुबह थोड़ा बहुत जो घर के काम होते हैं वो करने हैं, बच्चे को देखना है और दिन भर में फिर सो जाना है, और दिन में भी सोने के लिए कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ होती है ना कि यार अब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, खुद के लिए भी कुछ करना है, ऐसे सो के थोड़ी ना ज़िंदगी गुजारनी है। फिर थोड़ा सा मैंने चीज़ों को ढूंढना शुरू किया था। जैसे अभी आप ढूंढ रहे हो ना, मतलब कोई भी वीडियो मिल जाता है कि नींद पे कैसे कंट्रोल करें, सेम मेरी वही कंडीशन थी। लेकिन अभी मैंने अपनी नींद पे कंट्रोल किया क्योंकि मैंने वो स्टेप उठाए हैं। आप सिर्फ देख रहे हो, मैंने देख के इंप्लीमेंट किया है, फ़र्क कितना है। तो आप भी इंप्लीमेंट करो, फ़र्क जरूर नजर आएंगी। कष्ट होता है, नो डाउट, बिना कष्ट के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं चलते लाइफ में, मेहनत, हार्डवर्क, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जहाँ पे मेहनत है वहाँ पे सब कुछ है। फिर आपको चीज़ें आपके लिए इतनी आसान होती जाएंगी, आपको खुद नहीं लगेगा। मुझे इन दिनों में मैं 2 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठती हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मैं कुछ अलग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ये डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। मेरे लिए नॉर्मल लाइफ है। जैसे कि आपके लिए 6, 7, 8 बजे उठना नॉर्मल हो सकता है, मेरे लिए ऐसे 2, 3 बजे उठना एक नॉर्मल चीज़ है। और पता नहीं क्यों एक ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह 3-4 बजे, उस टाइम पे जब उठ के आप भगवान का नाम लेते हो ना, अकेले शांत वातावरण में, एक अलग एनर्जी आती है। मुझे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस टाइम पे आप अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। आपको किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती पॉजिटिविटी के लिए। आप खुद अंदर से इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो, और ये सब चीज़ें हुई हैं सिर्फ सुबह उठने से। तो नींद पे कंट्रोल, सुबह कैसे उठना है, मेहनत आपको इन चीज़ों के लिए करनी पड़ेगी। तरीके मैंने बताए हैं इस एक वीडियो में नहीं, बहुत सारी वीडियो में, और वो सभी तरीके वो हैं जिसमें मैंने हवा में बातें नहीं की। लाइक आप वीडियो देखते होगे जिसमें आपको जस्ट बताया जाता है कि यार ऐसे करो, लेकिन मेरे सभी वीडियो में वो करके मैं दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको सुबह जल्दी उठने के लिए बोल रही हूँ तो मैं डेली, डे 1 से इतने महीने हो गए, मैं डेली सुबह उठ रही हूँ, और वो उठ पा रही हूँ उन्हीं तरीकों की वजह से। तो कुछ भी हवा में बातें नहीं है, सिंपल वही बातें हैं जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, हर किसी को लगता है। तो पहले जो भी मैं सदगुरु को फॉलो करती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे। क्योंकि एक माइंड में जब भी क्वेश्चन आता है ना कि यार लाइफ में कुछ करना है, फिर दिखता है कि यार 24 घंटे में से तो टाइम ही नहीं बचा, तो फिर एक ही चीज़ आती है कि फ़ोन हाथ में है, यूट्यूब पे सर्च करो कि नींद पे कंट्रोल कैसे करें। मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं देखती थी, उनके ही वीडियो मोस्टली मैंने देखे हैं, और मैंने फिर पाया है कि हाँ यार नींद कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन उनसे सिर्फ ये पाया था, मैं कर नहीं पाई थी। कर मैं तभी पाई जब मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया चीज़ें, और चीज़ें वही होती हैं, सेम होती हैं सबके लिए। फ़र्क इतना है कि आप उनको कैसे टैकल कर रहे हो। लाइक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन बस फ़र्क इतना आ जाता है कि सामने वाला बंदा उसको टैकल किस तरीके से कर रहा है। या तो आप ये रोना रोते रहो कि यार मेरी नींद पे कंट्रोल नहीं होगा, मैं तो नींद अपनी कम कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, तो आप दिन भर या फिर जिंदगी भर इस चीज़ का रोना रोते रहोगे, और फिर वही यूट्यूब वीडियो सर्च करते रहोगे नींद पे कंट्रोल कैसे पाएं, नींद पे कंट्रोल कैसे पाएं। आपको वो इलाज बताएंगे, आपको 1-2 मिनट के लिए समझ में आएगा या 1-2 दिन के लिए समझ में आएगा, फिर वापस से आप उसी वाले रूटीन में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार मन में ठान लिया कि उठ गए तो उठ गए, सोना नहीं है तो सोना नहीं है, अलार्म जिस टाइम का भरा था उसी टाइम पे अलार्म बीप बीप किया, तुरंत उठ गए। ये नहीं सोचा कि अभी 5 मिनट 10 मिनट नहीं। मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं गया अभी इन सालों में, 3-4 सालों में, कि कभी मेरा अलार्म बीप बीप किया हो और मैंने थोड़ी सी भी देरी की हो बंद करके उठने में। हाँ, एकदम से झटके के साथ नहीं उठना है, अलार्म बंद करके आराम से धीरे धीरे, जैसे उठने का तरीका होता है, करवट लेके उस तरीके से उठ के भगवान जी के नाम लेके आराम से बेड पे 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको उठना है। तो उठने का भी तरीका है, लेकिन उससे पहले उठने की इच्छा होनी चाहिए, और उसके बाद पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। फिर पढ़ाई करते हुए नींद आती है, आलस आता है, उसको कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास वो इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी स्ट्रगल इनमें से फेस कर लोगे। आपके साथ कोई भी स्ट्रगल हो रहा है तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल से हैं, सबके लिए सेम ही सॉल्यूशन है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उसको फॉलो कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, कष्ट कौन सहता है। सीधी सिंपल सी बात है, कष्ट सहना पड़ेगा। बिना कष्ट के अगर आप सोचो कि आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए कि आपकी नींद अपने आप कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाला। चाहे आप ट्राई करके देख लेना। आप किसी दिन सोचो कि यार आज बहुत थकावट है, आज सो लेता हूँ बस 6-7-8 घंटे, कल से नहीं सोना, आपका कल भी वही होगा, आपका परसों भी वही होगा। वो जल्दी उठने वाला कल तो आपका कभी नहीं आएगा। और ऐसे ही सेम नींद के साथ है। आपने ये सोचा कि यार पढ़ाई करते हुए नींद आ रही है, आज सो जाता हूँ, तो यकीनन मानिए कल भी आप सोओगे, परसों भी सोओगे और नरसों भी सोओगे। कभी वो दिन आएगा ही नहीं कि आपने पढ़ते हुए अपनी नींद पे कंट्रोल किया। लेकिन हाँ, एक बिल्कुल वो होता है ना कि नैप, वो बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नींद के झटके आ रहे हैं और आप बस फिर मतलब कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन हाँ, जब कई बार ऐसा होता है ना कि भैया पढ़ाई कुछ भी नहीं करी और फिर भी नींद के लटके आ रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो ठीक है ना, अपनी नींद को पहचानना भी बहुत जरूरी है कि ये कौन सी वाली नींद है, मेरा जो आलस है वो वाली नींद है, या सही में थोड़ा सा मतलब मुझे इतना सारा टाइम हो गया पढ़ते हुए, उस टाइम पे मुझे थोड़ा नींद आलस आ रही है, उस टाइम पे आप नैप लें। लेकिन आपने स्टार्टिंग ही की है पढ़ाई की और सुबह सुबह आपको नींद आ रही है, चाहे नींद के झटके आ रहे हो, चाहे आप बुक पे सो रहे हो, आपको नहीं सोना। और तरीका उसका भी वही सेम है। आपको एक बार को लगेगा कि यार मेरी नींद इतनी ज्यादा है, अगर मैं नहीं सोया नहीं सोई तो कंट्रोल होगी नहीं, लेकिन ट्रस्ट में, यकीन मानिए, वो कंट्रोल हो जाती है। आप नहाने चले जाओ बिना कुछ सोचे समझे,
नींद आपकी गायब हो जाएगी। आप काम कर लो 5-10 मिनट के लिए, आपको पता ही लगेगा कि आपको सीरियसली में इतनी नींद आ रही थी कि आप मतलब बुक पे सोने को तैयार थे। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। पहली बात तो अपने नींद के पैटर्न को समझिए कि एक नींद तो जो थोड़ा सा पढ़ते ही आए उसको कंट्रोल करना है। एक नींद या आलस या थकावट जो बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया 2-3 घंटे तब आपको आ रही है, या फिर वो थकावट इसलिए है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, उस टाइम पे एक पावर नैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट में, मैं जब 25 पावर नैप बोलती हूँ ना, वो 25 मिनट का बहुत गहरा मीनिंग है। कभी 25 मिनट लगा के और सो के देखना, आपको सही में ये लगेगा कि जैसे रात की 4-5 घंटे की नींद हमने कंप्लीट कर ली होती है ना, वो फील होता है उस 25 मिनट्स का पावर नैप लेने के बाद। मैंने खुद के लिए इंप्लीमेंट किया है, आप ये करके देखना। और एक और बात, जब आपको कोई हेल्थ इशू है ना, तब भी आपको दिन में ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं है। तब आप 40 मिनट से 45 मिनट सो के देखिएगा, 45 मिनट्स मोर देन इनफ होंगे। उससे ज़्यादा करना है तो 1 आवर। ये वाला पावर नैप आप अपने हेल्थ इशू, जो कि छोटे छोटे हेल्थ इशू जो होते हैं, ज़्यादा ही कोई आपका सीवियर केस चल रहा है उसके बारे में मैं नहीं यहाँ पे बता रही, लेकिन छोटे छोटे हेल्थ इशू जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होते ही हैं, जो हमें पता है ये होना ही है, तो आप उनके लिए ये चीज़ करके देखना पावर नैप। उन दिनों में भी कभी आपकी 0 डे नहीं जाने वाला, आप उन दिनों में भी कुछ ना कुछ पढ़ाई कर पाओगे इस पावर नैप की वजह से। तो दिन में लिया गया पावर नैप रात की 5-6 घंटे की नींद से भी ज़्यादा जरूरी होता है। कभी आपके पास टाइम कम हो, रात को आप 3 घंटे सोएं, 4 घंटे सोएं, कभी आपकी मजबूरी है, दिन में आपने अगर पावर नैप ले लिया तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि रात को आप इतना कम सोए थे। मैंने खुद इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है और करके देखा है। लेकिन हाँ, मेरी नींद ऐसी है कि मेरे को जैसे खुद पे भी विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और मुझे हमेशा ये फील होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो जब भी मुझे नींद आती है ना, मैं कोई भी ऐसे कोई विचार नहीं लाती मन में। जो मैं 25 मिनट का नैप लेती हूँ, जस्ट अलार्म लगाया और मेरे को मतलब एक बहुत रिलैक्स मिलता है। कोई थॉट्स नहीं आते माइंड में। थॉट आता है तो सिर्फ एक ही आता है कि यार प्रियंका तू बहुत अच्छा कर रही है, तो मतलब तेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपका जो माइंड होता है, आपकी बॉडी होती है, वो किसी भी चेंज को अडेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, भले ही उसमें टाइम लगता है। लाइक आप अगर ज़्यादा सोना स्टार्ट कर दोगे तो आपको नींद आती रहेगी, आप ज़्यादा सोने लग जाओगे। आप कम सोना स्टार्ट कर दोगे तो नींद पे कंट्रोल आपका होता जाएगा। लाइक आप पढ़ाई करना चाहोगे तो आपको पढ़ाई करने का मन करता रहेगा, पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर मन नहीं करेगा। मतलब आप जो चीज़ करना चाहोगे वो करवा सकते हो अपने माइंड से, तो माइंड हर चीज़ को अडेप्ट कर लेगा इजीली। लेकिन जो ये आपका मन है ना, ये कंट्रोल करता है आपको कि अच्छी चीज़ें अडेप्ट करने के लिए, तो आपको दूर भगाता है। और जिन चीज़ों में सुस्ती रहने में, आलस में, इनमें कुछ रखा नहीं है, इन चीज़ों के आप बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाते हो। ये जो मन है ना, जो कुछ अच्छी चीज़ होती है जिसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, कष्ट होगा, वो चीज़ ये करने देना नहीं चाहता। अभी इंसान पे निर्भर करता है कि उसको अपने मन के कंट्रोल में रहना है या मन को अपने कंट्रोल में करके अपनी ये ज़िंदगी जीनी है। ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है, सही मायने में जीनी है।